और जो सिविलिंग का जो अपमान है उसके ऊपर हो सकता है तो मैं अपने ज़िले में, अपने इलाके में अपने डीएम साहब को या अपने सीपी कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन भी दूंगा और एक कंप्लेंट भी दूंगा कि उस औरत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और टीएमसी के सारे गुंडों के ऊपर वहाँ के सीएम साहब ढंग से लाठी के साथ कार्रवाई करें। अभी इस देश के ऊपर नेगेटिव सेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो अब जो सरकार है ना, ये क्रांतिकारी विचारधारा की है, सावरकर विचारधारा की है, भगत सिंह विचारधारा की है, राम राज की विचारधारा की है। ये इस्लामीकरण गजवाए हिंद की विचारधारा की नहीं है, ये उस टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा की नहीं है। ठीक है, उसकी भी साली निकल जो हमारे महादेव का अपमान कर रहे हैं, उसका चरित्र देखो पहले आप, क्या है वो, है कौन वो? चरसी जैसी लेडी कुछ भी बोल देती है? रामराज अब की बार जमुना पार, तेरे बाप का जमुना पार है ऐसी जमुना पार करवा देगी है जो राष्ट्रवाद के पटल पे जो इलेक्शन लड़ रही है। नमस्कार, नेशन 99 में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद है विजय कट्टर हिंदू, जिनको आपने रील से स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी देखा ही होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे बंगाल इलेक्शन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि शपथ ग्रहण हो चुका है और वहाँ के सीएम पद के दावेदार घोषित कर चुके हैं। तो वहाँ के सीएम पद के दावेदार जो है शुभेंदु अधिकारी, उनको सीएम पद के लिए नियुक्त किया गया है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कैसे हैं आप सभी? जैसे मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं बंगाल की जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कुछ अगर मुसलमान समाज ने अगर ये सोचा कि बंगाल सुरक्षित रहेगा तो हमारा आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, उन्होंने भी सपोर्ट करा, तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से वहाँ के जो सीएम जिन्होंने अभी शपथ ली है कल की तारीख में, तो उनका ना एक अलग इलेक्शन चालू होगा अभी आप कि उन्होंने अलग इलेक्शन ये चालू होगा कि बंगाल को भारत से काटने की जिन ने अंडरग्राउंड योजना बना रखी थी, लिखित बना रखी थी, कॉपियां तैयार कर ली थी, और एक उस बंगाल को सुनने में आता है, हम सोशल मीडिया देखते, सोशल मीडिया पे चीजें पता लगती है कि बंगाल का इन्होंने अलग ही कानून बना रखा था, अलग ही संविधान बना रखा था। इस बंगाल का गजवाए हिंद इस्लामीकरण और शरिया कानून लागू करना था। कुछ ऐसे भी वहाँ पर कॉपी किताब और सबूत ऐसी चीज मिली हुई है जिसको वहाँ के प्रशासन ने या किसी ने अपने ठिकाने लगा रखा है, उसको निकाला जाएगा और समाज में बताया जाएगा। और जो सबंदो अधिकारी जी वहाँ पर जो जिन्होंने शपथ ली है, उन्होंने एक बात ही और बोली थी कि भाई बैंक से अगर लोन, जैसे सपोज करो आपने लिया, क्या नाम है आपका पत्रकार? अनुज मिश्रा ने आईसीआईसी बैंक से या इंडियन बैंक से, सरकारी या प्राइवेट बैंक से लोन लिया, तो अनुज मिश्रा ही तो भरेगा उसको, विजय कट्टर हिंदू थोड़ी ना भरेगा। तो भाई उस हिसाब से उन्होंने जो बात बोली, सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जिसका साथ केवल उसी का और उसी का ही, केवल उसी के सारे परिवार का ही साथ देंगे और उसी का विकास करेंगे। ये सबसे बढ़िया करा, यही इलेक्शन है। अब जितने भी वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग थे या बांगपंथी थे या जो नेरेटिव इस भारत की राजधानी से भी चला रहे थे, लुटियन जोन वाले, जेएनयू गैंग वाले, अलग अलग भाषा कर रहे थे, फलाना का हो जाएगा, ये होगा, इतने बजे ये घोषणा होगी, तो पहले तो वो सारे के सारे गायब हो गए। अब उन पर कार्रवाई होना चालू हुई। कार्रवाई इसलिए कि कितना उन्होंने बंगाल का नुकसान करा है, कितना बंगाल की संस्कृति का नुकसान करा है, कितना बंगाल की बहन बेटियों का नुकसान करा है, कितना वहाँ पर गौ माता के स्लोटर चल रहे थे, गौ माता काटी, और कितने वहाँ पर टीएमसी के जितने गुंडे थे, मवाली थे, कंजर चोर, साले उठाई गिरे, चप्पल चोर, कबाड़ी, जितने भी गैंगस्टर गुंडे थे, सबका इलाज वहाँ पर वो करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला था जिसका साथ था उसी का विकास है, बाकी सबका इलाज होगा। तो ये तो इलेक्शन है। और जो फेंसिंग है वहाँ पर, जिस फेंसिंग को इतने सालों से, जितने भी 13-14 साल से जो सरकार यहाँ पर बनी पड़ी है भाजपा की, वो चाहती थी कि भाई भारत को सुरक्षित करा जाए, भारत को तंदुरुस्त करा जाए, तो वो फेंसिंग होती तभी तो तंदुरुस्त होता। उन्होंने कितने घुसपैठिया आतंकवादी स्लीपर सेल अवैध तरीके से जो बंगाल के रास्ते से भारत के कोने कोने आ रहे हैं, और यहाँ पर आतंकवादी हमले से लेकर के, नशे से लेकर के, तस्करी से लेकर के, इस देश को बांगपंथी विचारधारा से जोड़ करके बदनाम पूरे इंटरनेशनल पद पे जो कर रहे थे, उनका भी इलाज होगा। अच्छा, देख रहे हैं पत्रकार मुझे एक चीज और बोलना चाहूंगा। जरूर। आंखों से देखी कुछ चीज बहुत सुंदर लग रहा था कि लुंगी वाली गैंग बंगाल की तरफ भाग रही है। ये लुंगी वाली गैंग कौन? लुंगी वाली गैंग जो बंगाल से आ रही थी अवैध तरीके से, वो कैसे आ रहे थे भाई साहब? अगर वहाँ पर मैं कह रहा हूँ, एक भी अगर बांग्लादेशी पकड़ा गया और वो ये बताया था कि मैं बंगाल से आया था, तो मैं एक के ऊपर कह रहा हूँ, उसने तो करोड़ों अंदर घुसेड़ दिए।
मैं कह रहा हूँ वहाँ के सीएम साहब से, ममता बनर्जी के ऊपर आप एनएसए की धारा लगा करके सीधे अंदर पैक करो, क्योंकि किसी को अपने घर के अंदर और इतनी सुरक्षा को पार करते हुए अवैध तरीके से लाना, घर में भारत की सीमा में लाना और इस देश के 140 करोड़ लोगों को खतरे में डालना, तो ये इस पे देशद्रोह लगनी चाहिए और उसकी जिम्मेदार केवल और केवल ममता बनर्जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, विजय सर आपसे, कि जैसे कि बंगाल इलेक्शन हुआ है, इसके बीच कंट्रोवर्सी में आपने सुना होगा सयानी घोष, उनका नाम आपने सुना होगा, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं सयानी घोष। उन्होंने अपने सिबलिंग के ऊपर कंडोम वगैरह चढ़ा दिया, तो इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिकल है उसकी, ठीक है, उसकी भी साली फटी शिकल है जो हमारे महादेव का अपमान कर रहे हैं। उसका चरित्र देखो पहले आप, क्या है वो, है कौन वो? चरसी जैसी लेडी कुछ भी बोल देती है? रामराज अब की बार जमुना पार, तेरे बाप का जमुना पार है, ऐसी जमुना पार करवा देगी है। जो राष्ट्रवाद के पटल पे जो इलेक्शन लड़ रही है, जो मोदी जी लाल किले पे खड़े होकर के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि भाई 110 करोड़ लोग हिंदू सनातनी की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। भाई सब वो लोग, देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे कि 140 करोड़ लोगों का यहाँ विकास होना चाहिए, उनके साथ जो भी हो उनके साथ हैं। आप उनको धमकी दे रहे हो, चुनौती दे रहे हो हैं। अगर बंगाल में इतने साल आप रहे, बंगाल में आपने क्या करा? बंगाल का कौन सा निर्माण हो गया बताओ? आप बंगाल बताओ, बंगाल ने कोई अच्छा कार्य कराओ, कुछ कराओ बताओ। बंगाल की जो संस्कृति थी ना, उसी से हम लोग भी जुड़े हुए थे, लेकिन उसको खत्म करने का काम ममता बनर्जी ने करा पूरा। उसकी बात को नहीं कर रही है। और जो सिविलिंग का जो अपमान है उसके ऊपर हो सकता है तो मैं अपने ज़िले में, अपने इलाके में अपने डीएम साहब को या अपने सीपी कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन भी दूंगा और एक कंप्लेंट भी दूंगा कि उस औरत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और टीएमसी के सारे गुंडों के ऊपर वहाँ के सीएम साहब ढंग से लाठी के साथ कार्रवाई करवाएं। अच्छा, ये सयानी घोष जो है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जैसे कि आपने अभी बातचीत किया है, ये तो सुन करके खून खोल जाता है, लगता है बहुत सुन करके खून खोल जाता है। ये अगर सामने आए ना तो हम भी नहीं बख्शेंगे भाई। लेकिन उनकी भी कुछ क्लिप्स वीडियो वगैरह वायरल हुए हैं, जो कि बहुत अभद्र क्लिप है, बहुत ही गंदी वीडियोस, बहुत ही गंदी फोटोज, ये सब वायरल हुए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बता तो दिया था, चरसी जी गंजेड़ी जी है, उसको इलेक्शन में उतारोगे तो यही होगा ममता बनर्जी का। और ऐसी औरत पे हम, ऐसी जो इस देश की आने वाली जनरेशन को अपने कपड़े उतार करके पिक्चर और सीरियल और किसी भी शॉट में दिखा रही है, तो हमारी देश की पीढ़ी और हमारे देश के नौजवानों को जो खराब कर रही है, तो ऐसे को तो जूते चप्पल बरतनी चाहिए। वो तो संसद भवन में चिल्ला के कह रही है कि एक नारी 100 पे भारी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप मिलो, देखते कौन किस पे भारी। आप एक बार आओ तो सही, आप संसद में भोग सकते हो खड़े होकर के। वहाँ पर फ्रॉड, चीटिंग करके, दारू पिला करके एक पद और एक दायित्व पे पहुंच गए और संसद में अंदर घुस गए हो। आप वहाँ से नेरेटिव जो सेट कर रहे हो ना, अभी इस देश के ऊपर नेरेटिव सेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो अब जो सरकार है ना, ये क्रांतिकारी विचारधारा की है, सावरकर विचारधारा की है, भगत सिंह विचारधारा की है, राम राज की विचारधारा की है। ये इस्लामीकरण गजवाए हिंद की विचारधारा की नहीं है, ये उस टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा की नहीं है। अगर देश की जनता को अब ये समझ आना चाहिए कि पंजाब की भी क्या स्थिति है। पंजाब के अंदर आज की डेट में 70 से ज़्यादा % युवा, महिला, सब कुछ नशा परोसा जा रहा है। नशा परोसने वाले कौन सी गैंग, ठीक है जी, सरकार किसकी है? नशा क्यों बिक रहा है इतना इस लेवल पे? होता है, तस्करी भी होती है, स्मगलिंग भी होती है, लेकिन इस लेवल पे कि एक पूरे आप स्टेट को 70% लोगों को आप मतलब कि आदी बना दो नशे का, एक से एक लेवल का, जो भारत के अंदर बैन है, पूरी दुनिया में बैन है, वो नशा पंजाब में चल रहा है जी। कई बार पकड़े जाते हैं, कितना ट्रक भर माल पकड़ा जा रहा है, जिस माल की आका पता है 1000 करोड़ का माल है। तो भाई साहब, अब पंजाब की बारी है, पंजाब को सोचना चाहिए कि हमें कौन सी सरकार, कांग्रेस में कुछ करा नहीं। अच्छा विजय सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी जैसे ही शपथ ग्रहण करेंगे, वैसे ही 24 घंटे के अंदर जितने भी बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, जिनके पास की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इस तरह का लीगल पेपर नहीं है, जो वो वहाँ के हैं प्रॉपर, तो उन पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भाग भी रहे हैं, वीडियो लगातार आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, ठीक है। मोदी जी ने इतना फ्री कर दिया सोशल मीडिया की, हर चीज़ पता लग रही है कि पीछे वाली गली में चांटा लगा तो 5 मिनट में आगे वाली गली को पता लग गया। तो पूरा भारत देख रहा है कैसे लुंगी उठा के सामान छोड़ करके भी साले कबाड़ी कैसे भाग रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सीएम साहब से बंगाल के
कि ऐसी कार्रवाई करो, ताबड़तोड़ कार्रवाई करो। कार्रवाई करने में कोई भी आप बिल्कुल भी गुंजाइश मत बरतना, क्योंकि ये घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल है। इनके ऊपर दबा के कार्रवाई करो और ममता बनर्जी के ऊपर NSA लगा करके अंदर डालो अगर कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है? जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ नहीं उससे पहले TMC पे बुलडोजर एक्शन हो जाता है, वहाँ का बैनर होर्डिंग पोस्टर फाड़ दिया जाता है, TMC के कार्यकर्ताओं पे हमला होता है, तो ये सब कहाँ का शांति है? ये तो कहीं की शांति नहीं है सर। आप एक बात बताओ, जैसी वहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ जी, बीजेपी जीती, तो क्या बीजेपी ने स्कूल में पढ़ाई बंद करवा दी? नहीं। वहाँ की पूजा बंद करवा दी, वहाँ की नमाज बंद करवा दी है? वहाँ पर ये बोल दिया ड्यूटी इतने से इतने, कोई तानाशाही इसको कहते हैं भाई साहब। यूँ बोला कि बाल ऐसे नहीं ऐसे रखोगे सारे लोग, कपड़े इतने ही पहनोगे, कपड़े ऐसे ही पहनोगे, ये टीका इतना ही लगाओगे, टोपी उतनी पहनोगे। कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी गुंडे थे वहाँ के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर ऑफिसर हैं, जो पूरा इंटेलिजेंस है, जो पूरी IB है, जो टीम वहाँ पर बैठी है, जो गठित होती है, वहाँ पर टीम काम करती है कि किस गली से लेकर के किस थाने तक, किस अफसर तक क्या करप्शन चल रहा है, तो उसकी एक फाइल पूरी तैयार है जी। अब वो वहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रही है और उस पर साइन हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी तो मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो कह रही है कि वोट चोरी हुआ है, यहाँ पे छल से जीता गया है, बीजेपी जो है अलग तरह की राजनीति करके जीती है, ये सारा खेल है मोदी जी का। कौन सी राजनीति भाई साहब? क्या कर दिया मोदी जी ने बताओ? उन्होंने याचिका भी तैयार किया है हाईकोर्ट में। कर ले, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है भाई साहब? मेरे घर में तो मेरी चलेगी, अब मेरे घर में पड़ोसी नहीं चलेगी। अब मैं इस घर का मालिक हूँ, ये प्लॉट मैंने खरीद लिया है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम हो चुकी है। तो कहीं से आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी की तरफ से तानाशाही किया गया है? कोई तानाशाही नहीं है। अब छल करके जीता गया? नहीं, अब देश के गद्दार और बंगाल के गद्दारों पे तानाशाही होगी। वहाँ की औरतों की चीख निकल रही है, बिलक रही हैं, रो रही हैं, जो रो नहीं पा रहे थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, जो बहनें नहीं बोल पा रही थी। स्कूलों में क्या हो रहा था, कॉलेजों में क्या हो रहा था उनके साथ में, रेस्टोरेंटों में क्या हो रहा था, नौकरी नहीं करने दे रहे थे हैं। तो अब वो उनकी जो भावना है ना, वो बाहर फूट के निकले, एक किरण उनको दिखाई दी है। अब उसी पे कार्रवाई होगी जी। अब होने दो 2-4 महीने ढंग से। और देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, CM साहब, अगर आपको कोई गलती नजर आती है, बंगाल के अंदर घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल मिलते हैं, तो ममता बनर्जी के ऊपर NSA लगा करके अंदर पैक करो, और TMC के जितने गुंडे उनके ऊपर भी करो। और उसके पीछे अगर कोई विधायक, MLA, सरपंच, मंत्री, कैबिनेट मंत्री या कोई भी, अगर उनको लगता है कि कोई सम्मिलित है, कोई है उसके अंदर, तो उनके ऊपर भी करवाओ, सब पे लगाओ NSA। वो गद्दार गद्दार होता है जी भाई साहब। देश का गद्दार हमारा गद्दार, सरकार का गद्दार। अच्छा, एक छोटे सा आखिरी सवाल है आपसे। शुभेंदु अधिकारी जब तक शपथ ग्रहण नहीं की, उससे 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि उनकी PA को, उनकी निजी PA को गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इनका आपको क्या लगता है? क्या दिल्ली से बीजेपी वाले ने भेज दिया? ये तो क्या केजरीवाल ने भेज दिया? क्या राहुल गांधी ने भेज दिया? ये सब TMC के गुंडे। अच्छा, वो तानाशाही नजर नहीं आ रही है? उस बहू बंदा ड्यूटी कर रहा है, उसका PA नौकरी कर रहा है, उसने क्या गड़बड़ कर रखी थी कोई है? क्या उसने घुसपैठ करवा रखा था बंगाल के अंदर? तो आपको लगता है, देखिए, जैसे कि आपने शुभेंदु अधिकारी पहले भी तो वो TMC के कार्यकर्ता थे, वो तो अब बीजेपी में आ गए हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब वो जाएंगे और वो विकसित करेंगे? कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए जी। आप समझो चीजों को, देर आए दुरुस्त आए। कपिल मिश्रा भी तो था कानून मंत्री, आम आदमी पार्टी में था, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर चिल्लाता था। आज जय श्री राम चिल्ला रहा है। आज आप 1 करोड़ रुपए दे तो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा, टोपी भी नहीं लगाएगा। ठीक है जी, होता है, बच्चे भटक जाते हैं। मेरी भी औलाद है, मैं भी किसी की औलाद हूँ, मैं भी भटक सकता हूँ, मेरी औलाद भी भटक सकती है। गलत रास्ते पे गाड़ी कभी कभी चले जाती है, नहीं पढ़ पाते बोर्ड को। ठीक है जी, तो वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि तो गलतियाँ ऐसा नहीं, गलती नहीं होती, गलती भगवानों से भी हो जाती है। ठीक है, जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। तो आपने देखा, ये विजय कट्टर हिंदू थे और उन्होंने जो बंगाल इलेक्शन पे अपनी राय दी है, इस पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेशन 99 में आप सभी का स्वागत।